हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मेरा टेक। स्वागत है आप सबका। और आज की क्लास में कुछ मैं पढ़ाने नहीं, बस आप लोग को कुछ समझाने आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भी एस्पायरेंट्स हैं जो इस बार 26-27 में बोर्ड देना चाहते हैं, वो एसएसटी में कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसको लेकर के आज मैं बात करने आया हूँ। तो मैं मेरे कुछ सजेशंस हैं, और ये सजेशंस बस ऐसे नहीं है। ये सजेशंस जो है बेस्ड हैं जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं बच्चों के साथ। और क्योंकि मैं खुद प्रीवियस 5 ईयर से जो है वो स्कूल्स में पढ़ा रहा हूँ, और बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे जो है मेरे हर साल जो है बोर्ड एग्जाम्स में बैठते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे जो है एग्जाम्स में स्कोर करते हैं। तो वो जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं इन 5 साल में बच्चों के साथ, मैं जो है उन एक्सपीरियंसेस को आप सभी के साथ शेयर करने की। तो इस वीडियो में मोस्टली मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड्स में। देखिए, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि मेहनत करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है वो अच्छे स्कोर नहीं कर पाते। तो एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत 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 अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप 99 से लेकर के 100 तक स्कोर कर सकते हैं। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चों ने जो है 99 स्कोर किया है इस सब्जेक्ट में। तो आपके परसेंटेज को इम्प्रूव करने की बात करें तो ये एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप 11th में जाकर के कोई भी सब्जेक्ट लें, लेकिन क्लास 10th में जो है ये आपके आप एक बोल सकते हो कि परसेंटेज इनहेंसर, जो आपके बोर्ड्स में परसेंटेज को बढ़ा देता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखिए कि कैसे हम जो है एसएसटी पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने के से पहले, जैसे आप लोगों को पता है कि हम जो है ऑलरेडी है ऑलरेडी ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जो है आ, जैसे आपको पता है कि हमारे जो कोर्सेज बहुत ही ज्यादा मिनिमम प्राइस पे जो है हम आपको प्रोवाइड कर बस 299 में पर मंथ आप हर एक सब्जेक्ट अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। सभी को जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग जो है कोर्सेज को एनरोल करें, यहाँ से पढ़ने की कोशिश करें। कैसे अच्छा स्कोर। ओके, देखिए, सोशल साइंस स्कोर करना ना बहुत ज्यादा इजी होता है। सोशल साइंस में स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी होता है, और आप इजीली बहुत अच्छे स्कोर्स लेकर के आ सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि डिपेंड करता है कि आप जो है ना वो पढ़ कैसे रहे हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सोर्सेज से पढ़ रहे हो। जैसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसे सोर्सेज से पढ़ते हैं जहाँ पे आपको ऑनलाइनर मिल जाए, है ना, या फिर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, क्विक रिवीजन हो जाता है। तो आप इन सोर्सेज पे रिलाई करते हैं। जब आप इन सोर्सेज पे रिलाई करोगे ना, तो समस्या क्या होगी कि आप ऐसे क्वेश्चंस तो सॉल्व कर सकते हो जो क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत 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 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको लगेगा कि अरे यार, मुझे तो बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अगर क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जाए ना, जैसे आपको पता है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर तो आपको जो है समस्या होगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बिना अंडरस्टैंडिंग के आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको आप बिना स्टैंडिंग के भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने उसको क्या कर लिया, लर्न कर लिया। तो आप ऐसे क्वेश्चन लिखना बहुत ज्यादा आसान होता है। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको आप सिर्फ अगर चाहोगे कि ऐसे जो नोट्स हैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं, फिर शॉर्टकट प्रोवाइड करते हैं, तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे, और उससे आप ज्यादा स्कोर भी नहीं कर पाओगे। और समस्या क्या हो जाती है कि हम जो है अभी स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं तो समस्या क्या होती है कि हम जो है स्टार्टिंग में ही जो है इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और समस्या तब होना स्टार्ट हो जाता है कि जब आपके कीबोर्ड स्टार्ट होते हैं schools में। और उसमें जब जो है क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं उनके लेवल जब बढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे स्कोर ही नहीं कर पाते। और जब स्कोर नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, फिर वो डिप्रेस्ड होना स्टार्ट हो जाता है।
फिर वो इधर उधर से भागना स्टार्ट हो जाते हैं, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे सर, या फिर मेरे प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे सर, इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें सर, या फिर क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाते, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। तो समस्या यहाँ क्या आ जाती है कि आपने स्टार्टिंग में मेहनत, आपने स्टार्टिंग में क्या किया, शॉर्ट टिप्स पढ़े, वन लाइनर पढ़ा, क्विक रिविजन किया, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो बुक्स आते हैं जहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना करके दिया जाता है, इन सब चीजों के ऊपर अभी स्टार्टिंग में आप जो है रिवाइज करो। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको लाइन लाइन रीडिंग करना, लाइन टू लाइन। जितना आप रीडिंग करोगे उतना ज्यादा, जितना आप रीडिंग करोगे उतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। और जब क्वेश्चंस आपसे जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर अगर आपसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछा जाता है, तो आप इजीली उनको टैकल कर सकते हैं, समझ में आ रही है ना। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी, अगर आप थोरोली नहीं पढ़ोगे, समस्या क्या होगा कि जो है आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर सकते। दूसरा समस्या क्या आता है, दूसरा समस्या ये आता है, सर हमें आता तो है, हमें आता भी है, हम जानते भी हैं, लेकिन लिख नहीं, राइटिंग नहीं करते। तो राइटिंग नहीं करेंगे तो फिर क्या कर, कैसे कैसे, और ये राइटिंग क्यों नहीं कर पाते, अगर सब कुछ आने के बावजूद भी हम नहीं लिख पाते। या फिर सम टाइम ऐसा होता है कि पेपर बहुत इजी होता है, लेकिन तो सर पेपर बहुत ज्यादा लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन ही होता है कि हमारे पास जब हम आंसर लिखने जाते हैं ना, हमें आइडिया ही नहीं होता कि आंसर क्वेश्चन में पूछ कर है, हमें कितना लिखना है, कितना एक्सप्लेनेशन देना है, कहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करना है। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आती है। तो अगर इन प्रॉब्लम्स को आप टैकल करना चाहते हो तो आपको एक चीज ऐड करना पड़ेगा ऊपर। और रीडिंग सिर्फ एक बार रीडिंग करने से नहीं है, आपको बार बार रीडिंग करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जा करके क्लैरिटी आएगी। तो आप कोशिश करिए कि बुक रीडिंग जो है वो बहुत अभी से करना स्टार्ट। अगर आप स्टार्टिंग में बुक रीडिंग नहीं करेंगे तो लास्ट में आपको टाइम नहीं मिलेगा बुक, और लास्ट में जब आप टाइम नहीं मिलेगा और आप स्कोर नहीं कर पाओगे तो फिर आप पैनिक करना स्टार्ट। और फिर उस समय अगर चाहोगे कि चलिए अब बुक रीडिंग कर लेते हैं, पैराग्राफ रीडिंग करते हैं, तो फिर समस्या होगी, और फिर बाकी सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन जो है वो सब प्रॉब्लम। तो आप जो है अभी से कोशिश करिए कि जैसे जैसे आपके कोर्सेज कंप्लीट हो रहे हैं, जो जो चैप्टर्स आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आप उन चैप्टर्स को आप उन चैप्टर्स को थोरोली रीड करिए। समझ में आ रहा है ना, आप उन चैप्टर्स को जो है थोरोली रीड करिए। और रीड करने से होगा क्या, कि रीडिंग करने से क्या होगी कि एक एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और दूसरा ये होगा कि आपको जो लिखने के लिए, राइटिंग करने के लिए जो वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो सेंटेंस और मेथड का रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें भी। तो एक तरीका क्या है, अगर आपको इम्प्रूव करना है तो पहला अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। और ये अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगा, ये अंडरस्टैंडिंग आएगा थ्रू। और दूसरा है कि आपको राइटिंग आना चाहिए, कि आपको आंसर लिखना कैसे है। और राइटिंग तभी आ पाएगा जब आप जो है प्रॉपर प्रॉपर क्या करेंगे। ये रीडिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएसटी, ठीक है ना। एसएसटी में बिना पढ़े आप लिख ही नहीं सकते, या फिर लिखोगे तो आंसर की जो क्वालिटी होगी उतनी अच्छी नहीं होगी। जो आपसे नहीं पूछा जाएगा आप वो भी लिख के चले जाओ, या फिर जो आपसे पूछा जा रहा है आप वो नहीं लिखोगे और कुछ और लिख के चले जाओ। आपको लगेगा मैंने तो सब कुछ लिख दिया है, मैं मुझे आता था, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन आपको पता ही नहीं कि क्या आपसे पूछा गया और आप क्या एक्सप्लेन पसंद आ रहा है। और एमसीक्यू जो होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन अंदर से बनाए जाते हैं, सर्सन रीजन के अंदर से बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं किसी न किसी पर्सन का, या फिर इस तरीके का ट्रिकी स्टेटमेंट होता है जो आपको क्लियर कर दे, बहुत सारी चीजें को क्लियरिफाई कर दे। तो ये सारी चीजें हैं, इसके बेस पे जो है क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप जो है जब भी एसएसटी पढ़ रहे हैं, जब भी एसएसटी के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप जो है उसकी रीडिंग बहुत अच्छे से करिए। स्टार्टिंग में ही आप जो है तो शॉर्टकट जो भी सोर्सेस हैं उसके ऊपर रिलाय। इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा करेगी। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, वो स्टार्टिंग में जो है वही करते थे जो आप अभी मोस्टली बच्चे करते हैं, कि वो जो है शॉर्ट आधे घंटे का क्विक रिवीजन देख लिया, वन शॉट देख लिया, और उसके बेसिस पे जो है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली।
और फिर उसके बेसिस पे जब आंसर राइटिंग की कोशिश करते हैं। जब एग्जाम्स में समस्या होता है, स्टार्टिंग में जब आप देखते हो तो मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर है, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है, जब लिखने की टाइमिंग आती है, तो वर्ड से नहीं मिलते, लिख ही नहीं पाते हो। तो ये बहुत बहुत प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। और मैं इतने सालों से ये प्रॉब्लम्स को देखते आया हूँ, और मुझे पता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आप एक चीज करोगे, वो है बेटा। तो रीडिंग इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन द टेस्ट। इफ यू आर नॉट डूइंग रीडिंग, देन यू विल नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन द टेस्ट। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज 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 आप लोग रीडिंग बहुत अच्छे से करें। रीडिंग करने से एक तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपके पास रहेगा, और जो है आपकी जो आंसर की क्वालिटी है वो भी क्या कर जाएगी बेटा, improve कर जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो रीडिंग। तो पहला इंपॉर्टेंट थिंग क्या गया, रीडिंग के बाद आप जो है राइटिंग भी करना स्टार्ट। जो भी टॉपिक आप 2-3 बार रीड कर लिए हैं, जो भी टॉपिक आप 2-3 बार रीड कर लिए हैं, तो उसको क्या करिए कि आप जो है उसके ऊपर जो भी बेस क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको करिए। और प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि आपने कोई बुक उठाया और उसमें पीवाईक्यू दिया हुआ है, पीवाईक्यू पढ़ लिया, तो क्वेश्चन लिखा, और फिर वहीं से जो उसका आंसर दिया हुआ है सैम्पल पेपर में, जो क्वेश्चन जो आंसर दिया हुआ है, जो मॉडल आंसर दिया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग कॉपी करना। बिल्कुल नहीं, ऐसे मत करो। आंसर्स कॉपी करोगे ना, तो फिर आपकी जो राइटिंग है आंसर की वो नहीं अच्छा, ठीक है ना। तो वहां से आप कॉपी मत करिए। आप कोशिश करिए कि पीवाईक्यू क्वेश्चन उठाइए, जहाँ भी जो भी सोर्सेस, जो भी आपने बुक लिया है, चाहे वो कार्ड का बुक हो, पीडब्ल्यू का बुक हो, अरिहंत का बुक हो, किसी का भी बुक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनके आंसर्स को फॉलो मत करिए। उन्होंने जैसा आंसर लिखा मैं भी एकदम सेम टू सेम वैसे ही आंसर लिखने की कोशिश करिए। और ना ही उनसे वो कोशिश करिए मैच कर। आप जो है जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चंस को देखिए कि आपने क्वेश्चन में पूछा गया क्या पूछा गया, और उस क्वेश्चंस को पहले रीडिंग करके अपने आप को रेडी करिए, उस टॉपिक को क्लियर करिए, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन खुद से लिखने की कोशिश करिए, है ना। और एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद जो है अपने टीचर को दिखाइए, या फिर अगर आप मान लीजिए कि टीचर अवेलेबल नहीं है और आपकी सिचुएशन में है कि आप टीचर से नहीं दिखा सकते, तो आपने जो जो भी चीजें लिखा है उस चीजों को मैच करिए जो भी आपके पास सोर्सेस अवेलेबल, ठीक है ना। इससे पता चलेगा कि आपकी आंसर की क्वालिटी कैसी है, आप अभी किन किन चीजों को छोड़ रहे हो, क्या क्या चीजें मिस हो जा रही है आंसर में लिखने से, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर आप क्या आपने क्या किया, कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन उठाया और फिर आंसर भी वहीं से देख करके लिख लिया, और इससे क्या होगा कि आपका इंप्रूवमेंट होगा, ना आपके आंसर की क्वालिटी की इंप्रूवमेंट होगी, और ना ही आपका इंप्रूवमेंट। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, और अभी से प्रैक्टिस करिए कि बाकी जो 5-6 महीने आपके पास हैं, इसमें आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ जाए, और आपके आंसर राइटिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आंसर राइटिंग की क्वालिटी अच्छी होगी, इससे जो है बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। और मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चों ने जो है 99 स्कोर किया है एसएसटी में। और यकीन मानो मैंने सिर्फ और सिर्फ यही तरीका उनको अपनाया है, और यही तरीका उनको बोला है पढ़ने के लिए, और उन्होंने जो है इस बेसिस पे प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने की वजह से 99 स्कोर तक। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 70-60 लेकर के आ रहे थे प्री बोर्ड में, और बाद में जो है जाकर के उन्होंने 99, 98, 97 स्कोर किया है। ये पॉसिबल है, बस आपको सही तरीके में एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप सिर्फ मेहनत करोगे, सिर्फ मेहनत करने से जो है वो आंसर्स, सिर्फ मेहनत करने से नंबर नहीं आएगा। नंबर मेहनत के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, जिसके थ्रू आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओ, जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका आपको अच्छा है, जो है वो आपको अच्छा उसका रिजल्ट मिले, अच्छा फूल मिले, जो आपके जो परसेंटेज है वो है वो। इसे देखो, यहाँ पे हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टोटली बेस्ड होते हैं स्टेटमेंट के ऊपर से, फ्रांस सपोर्ट। तो आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे इसको, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना इस टॉपिक से, तो आप एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर लो, द मूवमेंट इन द सिटी ग्रेजुअली स्लो डाउन, व्हाई, कैसे क्यों स्लो कर गए। या फिर बात करें और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्रिंटेड कल्चर के क्वेश्चन है, प्रिंटेड क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट, कैसे, हाउ।
समझ में आ रहा ना? तो ये सब चीजें तभी आप कर पाओगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। जैसे द सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स। कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे? है ना, एक्सप्लेनेशन तभी होगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग। और ये सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री के साथ साथ जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री की बात कर लो, ज्योग्राफी की बात कर लो, या फिर आप सिविक्स की बात कर लो, ये जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, या जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इनमें बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये डीपली क्वेश्चंस के आंसर्स आप तभी दे पाओगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, अच्छा। अरे मेरी बात समझ में? तो अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छा करना है, उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप बुक के ऊपर रिलाई कर, ठीक है ना। अदर सोर्सेस तो बाद में है, आपको अदर सोर्सेज का यूज अपने रिवीजन पर्पस के लिए करना है, ठीक है ना। क्विक रिवीजन करना है तो उसके लिए आपको करना है। धीरे धीरे अगर आपको आंसर इंप्रूव करना है तो थोड़ा मोड़ा आप जो उसे मैच कर सकते हो, जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे कि आप जो लिख रहे हो वो सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, जो कॉन्टेक्स्ट आपने लिखा है वो सही है या नहीं, समझ आ रहा है ना? इसके लिए यूज करिए। ठीक है, बाकी सारी चीजों पे जो है, बाकी सभी जैसे जितना अच्छा आप अपना प्रिपरेशन को रखोगे बुक के थ्रू, उतना और किसी चीज के थ्रू नहीं होगा। तो बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एनसीईआरटी को छोड़ के बाकी सारी चीजों पे भी डिपेंड, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। जैसे ज्योग्राफी में रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, रिसोर्स प्लानिंग से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सेंसियल को बैलेंस डेवलपमेंट, जो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का टॉपिक का है। क्यों ऐसा है, क्यों हमें बैलेंस जो है डेवलपमेंट अगर करना है तो उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग चाहिए, ठीक है ना, क्या जरूरत है, समझ में आ रही है? तो आप जो है इसके बेसिस पे जो है आंसर्स तभी कर पाओगे जब आपकी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, ये जो क्वेश्चन है ये दिया गया है आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड कैसे, हाउ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी पड़ेगी, तभी जाकर होता है। वाटर रिसोर्स आर हाईली डिप्लीटेड बाय, अगर आपसे पूछा जाए क्यों हो रहा है ऐसा, तो आपको इस इन सारी चीजों को करने के लिए, इन ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना पड़ेगा। और ये अंडरस्टैंडिंग तभी बढ़ेगा जब आप नोटिस करोगे, ठीक है। इसके अलावा देखो ट्रांसपोर्ट, हालांकि कुछ अगर हमारे कोर्स में नहीं पूछा जाता ट्रांसपोर्ट, तो इसकी बात को छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखो पॉलिटिकल साइंस से पावर सेविंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ना जाने कितनी बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है, कितनी बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। बहुत सारे लोग आते हैं पेपर लीक करते हैं बोर्ड के टाइम में, कुछ नहीं है बेटा, आप भी पेपर लीक कर सकते हो, तो यकीन मानो। अभी जो लोग 10th से 11th में चले गए ना, वो बता देंगे कहाँ से पेपर लीक होता है, कहाँ से पढ़ने से जो है वो आप स्कोर कर पाओगे। असल में बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन यही है कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, और ये अंडरस्टैंडिंग तभी बढ़ेगा जब आप थोड़ा भी एकदम आपको फोकस करना है किसके ऊपर, रीडिंग के ऊपर, बहुत ज्यादा फोकस करना है रीडिंग को। और रीडिंग के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग के साथ साथ क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ रीड करने से नहीं होगा कि हम लाइन टू लाइन बस रीड कर रहे हैं, वो आया बुक और ली और बुक, इसके साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना होगा। वर्ड मीनिंग के जो वर्ड्स है उसके मीनिंग को क्लियर करेंगे, उसके पीछे वो जो लाइन है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया उसको अंडरस्टैंड करिए, तभी जा करके अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होता है। अरे मेरी बात समझ में? चाहे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में देखो डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन इट मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। तो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हर एक सब्जेक्ट के जो है उससे बनाए जाते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर सिविक्स। हर एक चैप्टर से जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, और अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अंडरस्टैंडिंग स्कोर करना चाहते अंडरस्टैंडिंग के साथ स्कोर करना चाहते हो, तो आपको जो है वो रीडिंग करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मुझे पता है कि देखो हिस्ट्री रीड करना सबको बोर लगता है, किसी को जो है सिविक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता होगा, किसी को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आता होगा, किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आता होगा। लेकिन समस्या क्या हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिस्ट्री पढ़ने का मन, हिस्ट्री पढ़ने का मन मुझे पता है नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग होता है, तो जो है उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखो कनेक्ट अगर आप करने लगोगे तो हिस्ट्री बहुत 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और हिस्ट्री जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस आपको क्या करना चाहिए, आपको कनेक्शन कनेक्ट कर डालना चाहिए।
आप जब एक बार कनेक्ट कर लोगे ना, तो आप स्टोरी बना बना के आप पढ़ना स्टार्ट करो। आप स्टोरी के थ्रू चीजों को लर्न कर पाए, पसंद आ रही है ना, तो अंडरस्टैंडिंग तभी बनेगा तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर मेहनत करिए। और अभी आपके पास 4-5 मंथ, इसलिए मैंने वीडियो ये अभी बना, 4-5 मंथ आप जो है अपना जो डायरेक्शन है उसको ठीक करें, और ठीक करके डायरेक्शन जो है उसके बाद जो है आप स्टडी करें। इससे क्या होगा कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट बहुत 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 अच्छा आएगा। और यकीन मानो, ट्रस्ट मी, मैं जो है 4-5 साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, और जो है आप बहुत अच्छा कर सकते हो। वेरी 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 मच थैंक यू। आप जो है थोड़ा सा मेरी बातों पे ध्यान दें, और इसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है प्रिपरेशन करने की शुरुआत करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अभी से ही बेस्ट ऑफ लक, इसलिए क्योंकि प्रिपरेशन हमको अभी से अच्छी तरीके से करें। ठीक है, तो प्रिपरेशन करिए। कोई भी दिक्कत है आप मुझे बिल्कुल कमेंट करें, जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान होगा, जो भी प्रॉब्लम्स है ये सोल्यूशन दिए जाएंगे आपको। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच मेरा टेस्ट सुनने के लिए। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।